बदल सकते हैं क्या? एल्विस भाई। नमस्कार दोस्तों। एल्विस भाई कहें या फिर राव साहब या फिर समाज में जहर बोता जहरीला प्राणी, आपको विदित होगा बीते दिनों नोएडा पुलिस ने इस छपरी यूट्यूबर और छपरियों के बादशाह एल्विस यादव को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि इस व्यक्ति की संलिप्तता सांपों के जहर के लेन देन में है। बताते चलें कि सांपों के जहर का इस्तेमाल नशे में किया जाता है। एल्विस यादव वह प्राणी है जो समाज में अपने वाहियात और अश्लील वीडियो के माध्यम से स्त्रियों को वस्तु के रूप में दिखाता है। यही नहीं, कभी यह अपने वीडियो में गन कल्चर को प्रोत्साहित करता है तो कभी सिगरेट और शराब को। सवाल उठना जायज है कि क्या ऐसा छपरी एल्विस यादव सनातन संस्कृति का जीवन जीने वाले हमारे करोड़ों युवाओं का यूथ आइकन हो सकता है? शर्म आनी चाहिए उन सभी संस्थाओं को जो ऐसे छपरी यूट्यूबर्स को पुरस्कृत करते हैं, सम्मान देते हैं। प्यारे दर्शकों, इस छपरी के साथ लाखों की संख्या में छपरियां हैं। ध्यान रखिएगा, ये छपरी अपनी उपस्थिति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म में बड़े डंके की चोट के साथ दर्ज कराते हैं, जहां पर इनके लाखों व्यूज दिखाई देते हैं। जो भी ये लिखते हैं उसके लाखों लोगों तक वो पहुंचता है। इनकी बड़ी भयंकर रीच है। ऐसे छपरियों की भीड़ को एल्विस आर्मी कहा जाता है, जिनका कार्य छपरियों के राज को कायम करना है। देखिए कैसे यह छपरी एल्विस नारियों को वस्तुओं के रूप में पेश कर रहा है। मतलब नहीं, कुछ खाने का आइटम। अच्छा, खाने का आइटम। एक काम कर, 3 छोरी लेगा। अबे 3 क्यों, 4 मंगाना है। भाई ने कही है 3 की जगह 4 छोरी लेगा। कति सुतरी सुतरी से यार लाइन तक खड़ी कर दे टेबल के सामने। और कति झैंग की छोरी लाई, कदे कबाड़ा ठाला हुआ सुथरी सुथरी। ईब गया और 4 कटी कच्ची छोरी न्यू लेकर आया। बाज का भाई। आगे देखिए, यह गनवीर शराब को प्रोत्साहित करने वाला यह छपरी अब लड़की को बचा भी रहा है। ओ, तो आपको इस दृश्य को देखकर इस बेचारे छपरी एल्विस के लिए आपका सम्मान तो नहीं जागा? अगर जाग गया तो आप इसे देखें और सुनिश्चित करें कि यह कितना घटिया किस्म का प्राणी है, जो राह चलती महिलाओं पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके अपनी आंतरिक गंदगी और दुर्भावना को प्रकट कर रहा है। ये 2 लड़कियां दिखाता हूँ भाई आप लोगों को, ठीक है? लड़कियां देख के तुम्हें मजा आ जाएगा। नहीं, मजा करने वाली लड़कियां तो नहीं है भाई। कह रहा है एक तो लड़की के। आज इस प्राणी के माता पिता नेशनल टेलीविजन में कैमरे के सामने रो रहे हैं, जिसके प्रति हम सभी सहानुभूति रखते हैं। लेकिन मुझे तब आश्चर्य होता है कि जब इसके पिता अपने आप को शिक्षक कहते हैं। यहां पर 2 बातें सामने आ सकती हैं। या तो इसके पिता अपने बच्चे को संस्कार और बेहतर शिक्षा देने में विफल रहे, या फिर यह व्यक्ति शिक्षक समाज के लिए, जो हमारा टीचर कम्युनिटी है, शिक्षक समाज है, उसके लिए यह व्यक्ति कलंक है। सोचने वाली बात है कि जिस यूट्यूब में इनका छपरी बेटा तमाम अश्लील और वाहियात किस्म के वीडियो बनाकर पैसा कमाता रहा, शोहरत हासिल करता रहा, उसका पिता, यह शिक्षक पिता की बात कर रहा हूं, यह मूक दर्शक रहकर अपने छपरी बेटे को प्रोत्साहित करते रहे। क्या यही एक शिक्षक का धर्म है, जो उसका खुद का बेटा समाज में जहर घोलता रहे, मां बहनों को गाली गलौज करता रहे, मां बहनों को वस्तुओं की तरह पेश करता रहे? क्या इस शिक्षक पिता ने नहीं बताया कि हमारे पूर्वजों ने नारी के सम्मान करने की बात की है? क्या इसके पिता ने अपने बेटे को नहीं बताया कि नारी अस्य समाजस्य कुशल वास्तुकारः अस्ति, अर्थात नारियां समाज की आदर्श शिल्पकार होती हैं। ध्यान रखिएगा, जिस समाज में नारियों का सम्मान होता है वो समाज आदर्श की तरफ जाता है, आदर्श समाज की तरफ जाता है। क्या यह पिता भूल गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्त्रा फलक्रिया, अर्थात जिस कुल में स्त्रियों की पूजा होती है, नारियों की पूजा होती है, उस कुल में देवता विहार करते हैं, निवास करते हैं, और जहां नारियों की पूजा नहीं होती है वहां सब क्रियाएं निष्फल होती।
आज यही शिक्षक पिता टेलीविजन में आकर झूठी सहानुभूति बटोर रहा है। बेहतर होता ऐसा निकृष्ट और मां बहनों को वस्तु की तरह पेश करने वाले छपरी बेटे को सही और उचित मार्ग पर सही समय में लाया जाता, या फिर ऐसे कुपुत्र को त्वरित रूप से त्याग दिया जाता। लेकिन यहां पर एक बात समझने का प्रयास करें कि क्या इस व्यक्ति के कर्मों में कहीं इन्हीं माता पिता के संस्कार तो नहीं है? बाकी यह छपरी युवाओं की टोली जो अपने आप को एनसीआर का सिस्टम या कहते हैं, सुधर जाओ और युवाओं को नशा, गन कल्चर और नारियों के प्रति नफरत की तरफ धकेलने का कार्य त्वरित रूप से बंद करो। बाकी इसकी छपरी आर्मी समाज में गंदगी फैलाने का कार्य करेगी तो एक शिक्षक होने के नाते हम सभी अपनी अपनी आवाज उठाएंगे। मेरा विनम्र निवेदन है कि माता पिता देखें कि कहीं हमारे बच्चे सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी मानसिकता के लोगों को फॉलो तो नहीं कर रहे हैं, उनको देख तो नहीं रहे हैं, उनकी भाषा को तो नहीं सीख रहे हैं, उनके हाव भाव को तो नहीं सीख रहे हैं। अन्यथा यह आपके और आपके परिवार के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा कर देंगे और आप चाहकर भी फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाओगे और परिवार बर्बाद हो जाएगा, जिसका हस्र आप देख रहे हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि गलत का हस्र गलत ही होता है। आप सत्य को कितना दबा दें, अच्छाई को कितना ही दबा दें, लेकिन अगर आप बुराई के माध्यम से सफलता अर्जित करेंगे तो वो सफलता एक दिन कचरा बन जाएगी, उसकी कोई इज्जत नहीं होगी। आज वही एल्विस यादव के साथ हुआ, जो व्यक्ति यूट्यूब में गलत और अश्लील वीडियो, मां बहनों के प्रति गलत और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके अपने आप को कूल दिखाकर युवाओं का यूथ आइकन बनने की कोशिश की और कई सारे ऐसे छपरी लोगों ने उसको फॉलो भी किया जिनकी संख्या लाखों में है और उसको सब्सक्राइब किया। बहुत सारा पैसा कमाया उसने, शोहरत कमाई और अंत में क्या हुआ? उसका हसरा खत्म हो गया। इससे बेटर यह होता कि यही बच्चा पढ़ता, अच्छी तरीके से पढ़ाई करता, आईआईटीएन होता, डॉक्टर होता, शिक्षक होता या समाज में कोई अदर पेशा होता, समाज के बेटरमेंट के लिए कोई कंट्रीब्यूशन करता। इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? इसके माता पिता अगर देखें, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? मां बहन को गाली गलौज करना, गन कल्चर को प्रोत्साहित करना, नारियों को वस्तु के रूप में दिखाना। क्या है इसका कंट्रीब्यूशन बताइए? इसने कभी क्या? अब इसके जो चाहने वाले हैं वो बोलते हैं कई सारे ऐसे, जब मैंने इससे पहले वीडियो बनाया तो मैं आपको बता दूं कि इसके छपरी लोगों ने मुझसे कहा, कई सारे छपरी लोग कहते हैं, मां बहन की गाली गलौज भी देते हैं क्योंकि उनकी आदत है, वो संस्कार है। मुझे क्या पता कि हो सकता है एक घर में भी अपने मां बहनों को मां बहन की गाली गलौज देते हो, उनसे पुकारते हो मां बहन की गाली गलौज करके। मुझे तो नहीं पता कि इनके घरों में मां बहनें कैसे रहती हैं, कितना शोषण करते होंगे ये अपनी आवाज से, अपने वचनों से। तो ये लोग कहते हैं कि जो पैसा ये यूट्यूब से कमाते हैं उसका यूज जो है गरीबों में करते हैं। अरे भैया, क्या गरीबों में करते हो? मतलब गलत तरीके से तुम पैसा कमाओगे और फिर जो है उसका एक हिस्सा अगर तुम किसी को खाना खिला दोगे तो तुम जस्टिफाई कर लोगे गलत चीजों को। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। जो गलत है तो 100% वो गलत है, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जो सही है वो प्योर 100% सही है, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते अपने तर्क और कुतर्कों से। ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं प्यारे बच्चों, सोशल मीडिया में आप ऐसे लोगों को फॉलो ना करें, अच्छे लोगों को फॉलो करें, वैज्ञानिकों को फॉलो करें, अच्छे शिक्षकों को फॉलो करें, अच्छी फिलॉसफी को फॉलो करें, भगवत गीता को फॉलो करें। हमारे समाज, हमारे पुरखों ने जो हमें सीख दी, हमें जो संस्कार देकर गए, जो इस भारत भूमि को इतना भव्य बनाने की उन्होंने कोशिश की, आज वो किस दिशा में चली गई है बताइए? सोचिए जरा और समझिए और अपने आप में चिंतन कीजिए कि कहीं उन लाखों सब्सक्राइबर में, ऐसे छपरी यूट्यूबर्स के लाखों सब्सक्राइबर में कहीं मेरा नाम भी तो नहीं जुड़ा है? अगर आपका नाम जुड़ा है, त्वरित रूप से अभी उसको बंद कर दीजिए। अच्छे लोगों को फॉलो कीजिए, अच्छे व्यक्ति बनिए, इंसान बनिए। धन्यवाद।